हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में शालोम। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरे उपस्थिति में आते, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। तू हमारा खुदा है, हम तेरे लोग हैं। तूने हमको चुना है, इसके लिए धन्यवाद खुदा। तू हमारी अगुवाई करता है तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पुकारता हूँ आज यीशु। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, क्योंकि कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम तो खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं। पुकारता
खुदा हमसे पुकारता है कि कहाँ पर है। जिस तरीके से खुदा ने आदम से पूछा कि तू कहाँ है, खुदा कहता है कि आज तुम कहाँ पर हो। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 95 1 से लेकर के 11। भजन संहिता 95 1 से लेकर के 11 तक हम पढ़ते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए। ऊंचे स्वर से। कुछ कुछ कलीसिया में हम देखते हैं कि वो बहुत आस्ते आस्ते और सिस्टमेटिक और अपने अपने तरीके से गाते, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं से ऊपर महान राजा है। वह सब देवताओं में से ऊपर है, क्योंकि केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। देवताओं में, सब देवी और देवताओं में खुदा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की ही है। उसी की है, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है। उसने सारी सृष्टि को अपने वचन के द्वारा बनाया। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसके हाथ का रचा है। जैसे हम जानते हैं कि समुद्र को सिवाने के अंदर उसने रखा है और उसको वो क्रॉस नहीं करता। और हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। घुटने टेके, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि वो राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह जीवित परमेश्वर है। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ के भेड़े हैं। उसके हाथ के भेड़े है। जैसे हम उसकी भेड़ है, वो हमारा चरवाहा है, हम जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है भला कि होता मेरा कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। तो जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, वो उसके आवाज को सुनेंगे और जो वचन में कहा है उस बात को मानेंगे। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। अपना भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है उस बातों को हमको मानना है और उस पर अमल करना है। अपना अपना हृदय ऐसे कठोर मत करो जैसे मरीमा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखा पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझ मुझको जांच और मेरे काम को भी देखा। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे जांचा है और मेरे काम को भी देखा है, मुझे परखा है। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी को लोगों से रूठा रहा, और मैंने कहा तो ये भटकने वालों मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। और हमारे मसीह लोगों में हम जानते कई लोग परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानते, नहीं पहचानते, न उस मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाए। और जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे और उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे 8 में हमने पढ़ा, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में और मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जैसे हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक
17वां अध्याय और 1 से लेकर के 7 तक। हम जानते हैं कि मूसा ने इज़राइल के बच्चों को मिस्र देश से निकाला और जो परमेश्वर ने जगह उनको दी है उस जगह के लिए वो निकल चुके हैं। और रास्ते में हम देखते जैसे मस्सा और मरीबा जंगल में था, उसी तरीके से आज हम पृथ्वी के ऊपर हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, क्या हम वचनों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। यहाँ पर हम देख रहे कि मिस्र देश से निकलने के बाद इज़राइल बलवा करता है, परमेश्वर की वचन, व्यवस्था, नियम, उपदेश, न्याय, चितौनिया और आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन 17:1 से 7। जब वो निकले और उनको पानी न मिला। फिर इस्राएलियों के सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इज़राइल की मंडली जो है वो सीन नाम जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और जिस तरीके से परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम कुछ करो, वो कुछ करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े कर रहे थे। और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। और यहाँ पर हम देख रहे कि इज़राइल के बच्चों को वहां पर पीने का पानी न मिला। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का जल हूँ, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मैं उसको जल दूंगा और फिर वो कभी भी प्यासा न होगा, बल्कि उसके अंदर से नदियां उमड़ेगी। जैसे इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। आज हमको प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करने की जरूरत है। इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद और करते यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा से वो वाद विवाद करने लगे, बलवा करने लगे, क्योंकि उनको पीने के लिए पानी नहीं है। मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्या वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? हम देखते हैं कि कभी कभी मसीह लोग यहोवा की परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन यहोवा की परीक्षा मनुष्य नहीं ले सकता। इसलिए मूसा ने कहा कि तुम विवाद क्यों कर रहे हो, तुम वाद विवाद क्यों कर रहे हो। हम देखते कभी कभी मसीह लोग वाद विवाद करना चाहते हैं। बैप्टिज्म के ऊपर भी वो डिस्कशन करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है उस उन्हीं बातों के ऊपर हमको विश्वास रखना है। मूसा ने कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। और वे प्यासे हो गए, पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से निकाला, और जब उसने उनको मिस्र देश से निकाला, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि हम केवल हमारे खुदा के पास दुहाई दे सकते हैं, उसी के पास दौड़कर जा सकते हैं, उसी से प्रार्थना कर सकते हैं। और इसीलिए मूसा भी जब वो 6 लाख पुरुष और उनके पत्नियां और बच्चे को लेकर के निकला, वहां ये पर हम देखते कि
वो बच्चे और वो मनुष्य प्यासे हुए और उनके पशु भी प्यासे हुए, और वो कहते कि तू हमें बाल बच्चों और पशु समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। हम जानते हैं कि मिस्र से मूसा ने उनको छुड़ाया। वो जो बंदीवान बने हुए थे वहां पर, उनको छुड़ा ले आया ताकि वो परमेश्वर ने बताए हुए जगह पर पहुंच जाए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, ये सब मुझ पर पथराव करने को 4 तैयार है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ में इन क्या लोगों के करूं? साथ मैं क्या करूं, क्योंकि ये बातों को नहीं मान रहे हैं, वे बलवा कर रहे हैं, वो बुड़बुड़ा रहे हैं। इन लोगों के साथ मैं क्या क्या करूं, यहोवा से पूछता है। ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। जब सब कुछ अच्छा है तब लोग आपके पास आते हैं, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब आपको कोसते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि मूसा को वो पथराव करने के लिए तैयार हो गए। 5 यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। और यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने हाथ में उस लाठी को ले और आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर हेरो पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। हम जानते हैं कि वो चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह था। और तू उस चट्टान पर मारना, उस मारना। चट्टान पर तू अपनी लकड़ी से मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग जिससे ये लोग पिए। जिससे ये लोग पानी पिएंगे। उस चट्टान को उस लाठी से मारने के बाद वो चट्टान पानी देगा। जैसे हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पर मारा गया। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वृद्ध लोगों को देखते हैं वैसे ही किया। क्योंकि परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो हमेशा जो परमेश्वर कहता है वैसा ही करते हैं, और मूसा ने भी वैसे ही किया। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीमा रखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसा और मरीबा के बारे में हम जानते हैं, और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा। क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कह कर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। यहोवा हमारे बीच है या नहीं। परमेश्वर ने तो मूसा से कहा कि देख, मैं तेरे आगे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। और यहोवा हमारा खुदा उनके आगे आगे चलता था, और ये लोग कहते कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। जैसे हम जानते हैं कि खुदा उनके साथ चलता था, बादल का खंबा बनकर उनको राह दिखाने के लिए, और अग्नि का स्तंभ बनकर उनको उजियाला रात में देने के लिए अग्नि का स्तंभ और मेघ का स्तंभ बनकर उनके साथ साथ चला, उनके आगे आगे चला। लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं करते। आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीषित हमको करता है, फिर भी हम विश्वास रखने को तैयार नहीं। जैसे वचन में लिखा है कि अपने हृदय को कठोर मत करो। यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया। उसी तरीके से हम देखते गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय और 2 से लेकर के 13। गिनती की पुस्तक
तीसरा अध्याय 20वां अध्याय और 2 से 13। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसीलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा ने झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक और कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको अंजीर खाना है, अनार खाना है, यहाँ पर कुछ पीने के लिए नहीं है और परिस्थिति विपरीत है, क्योंकि खुदा जानना चाहता है कि विपरीत परिस्थिति में भी क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो। यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरी, और यहोवा को तेज उनको दिखाई दिया। यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, 8, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से और बातें यहाँ पर कर। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा कि उस चट्टान से बात कर ताकि वो चट्टान पानी दे, तब वह अपना जल देगी। चट्टान से सिर्फ बातें कर और चट्टान जल को देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को मिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने उस लाठी को अपने साथ में लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों। और यहाँ पर हम देखते कि शायद मूसा को बहुत गुस्सा आ गया था और उसने उन लोगों से कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। हे दंगा करने वाले सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस चट्टान के पास जा और उससे कह, और वो पानी दे देगा, जल दे देगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा ने लाठी 2 बार मारी। खुदा प्रभु यीशु मसीह को 2 बार क्रूस पर चढ़ाया नहीं जा सकता, एक ही बार चढ़ाया गया है और एक ही बार उसने सबके लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया है। अभी हमको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। और यहाँ पर हम देख रहे कि मूसा ने चट्टान को लाठी से 2 बार मारा और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और फिर भी उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। यहाँ पर हमने देखा कि लोग उस जल को पीने लगे, अपनी प्यास को बुझाने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि तुमको कहा गया है कि सिर्फ जाकर चट्टान को कहना और वो चट्टान पानी देगी। ये दूसरी बार। और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को इस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसमें
जिसे मैंने उन्हें दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा और आरोन दोनों उस देश में नहीं पहुंच पाए। मूसा को परमेश्वर ने अपने आंखों के द्वारा देखने के लिए बताया, उस पहाड़ के ऊपर लेकर के गया और बता दिया कि ये देश है, और उस देश पर उसने नजर डाली और उसके बाद वो मर गया, हम जानते। और इसीलिए 2 बार लाठी मारने की वजह से मूसा उस देश में नहीं पहुंच पाया। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। अगर हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं, आखिरी व्यवस्था विवरण 34 में 1 से आगे। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और यहीरो के सामने है, चढ़ा गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एब्रेम और मनशे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोएर तक सोएर तक की यहीरो नामक खजूर वाले नगर की तराई यहाँ तक सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू प्यार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 3:3 देख नहीं सकता। 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और देख नहीं सकता। ये 2 चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। मूसा वहां पर उस पहाड़ के चोटी पर परमेश्वर ने जो देश दिया है, उस देश को देख रहा है, लेकिन वो जा नहीं पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। 2 बार लाठी का इस्तेमाल, दूसरी बार 2 बार लाठी का इस्तेमाल किया, और इसके लिए वो सिर्फ देख पाया और वो जाने नहीं पाया। उसी तरीके से हम भी अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हम उस देश में जाने नहीं पाएंगे। हम सिर्फ उस देश को देखने पाएंगे, जाने नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। 5। यीशु ने उत्तर दिया, तब यहोवा के कहने के अनुसार 34 में 5। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही बोआब के देश में मर गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा मर जाता है,
और उनसे उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई की मिट्टी दी, और आज तक दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। कोई भी नहीं जानता। और हम जानते हैं कि शैतान ने भी बहुत कोशिश की कि मूसा के शरीर को वो पाए, लेकिन वो ढूंढता रहा, लेकिन आज तक उसको नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर लोग अपने मनों को कठोर करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो वो भी परमेश्वर ने दिए हुए देश में प्रवेश नहीं कर सकते। गिनती की किताब हम पढ़ रहे थे, 20, गिनती की किताब 20 में कहां तक पहुंचे? बहुत पानी निकला, मंडली के लोग अपने पशुओं के समेत पीने लगे, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर अविश्वास दर्शाया है, मुझे इज़राइल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। और इस तरीके से मूसा और हारून उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। आज जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमको बपतिस्मा लेना, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, तो ही तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाओगे। जैसे प्रेरितों के काम 2:37 और 38 में लिखा गया है, तब सुनने वालों के हृदय के छिद गए, और वे पतरस और शेत प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो आज जरूरत है कि जिन्होंने नहीं लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले करके पवित्र आत्मा का दान पा करके वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों 3 अध्याय और 7 और 8, अंत जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, प्रेरित 2:37 और 38 को सुनो, तो अपने मन को कठोर न तो करो, अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझसे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम की देखे। 15, उसी का 15, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न तो करो, अपने मनों को कठोर मत करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:5 में कहा है, उसी तरीके से प्रेरितों के काम 2:38 में कहा है, जब तुम सुनोगे तो अपने मन को कठोर मत करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। तो आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें और उसके वचनों पर अमल करें और अपने हृदय को कठोर न करें। अगर हम हृदय को कठोर करेंगे तो मूसा के नाई हम उस देश में नहीं जा सकेंगे।
रीना से कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। तू नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमें से हर एक से प्रेम करता है। सचमुच में तूने कहा है कि यदि कोई मेरे वचनों पर चलेगा तो वही मेरा दोस्त कहलाएगा। जितने आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे वचन को न केवल सुने परंतु उसके अनुसार चलने वाले हो सके। तो हम में से हर एक पर आशीष और बरकत देना प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन जो इस वचन को आज जिन्होंने सुना है उनको तू अपनी आशीषों से भर दे। और हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करने वाले हो सके, न केवल देखने वाले। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमारे साथ रहता है, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, हमें चंगाई देता है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हम हम में से हर एक को चाहता है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज तू चाहता है कि हमारे हृदयों में तू प्रवेश करे प्यारे प्रभु जी। तू आज हमारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और जब हम मांगते हैं कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें तो तू चाहता है कि हम अपने हृदय के द्वार को खोलें। और जैसा तूने कहा है, मैं भीतर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तू हमारे साथ। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम में से हर एक पर अनुग्रह कर, दया कर कि हम तेरे बताए हुए रास्ते को अपना सकें और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चल सके। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं, और इस सुंदर वचनों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते कि तू चाहता है कि हम अपने मनों को कठोर न करें परंतु दीनता और नम्रता से तेरे वचन को ग्रहण करें और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए हर एक भाई बहन को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए और हर एक पर तेरी आशीष चाहते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र शक्तिशाली और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा आपको आशीषित करे।